दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इंडिया अलायंस को विपक्ष की भूमिका में बैठने का मौका मिला है। लेकिन इस मौके को भुनाने का इंतजार तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और तमाम वो विपक्षी दल करते हुए नजर आ रहे थे जो लगातार केंद्र की सत्ता से अपने आप को मोहताज देख रहे थे। इस चुनाव के जो नतीजे सामने आए, इनमें विपक्ष नतीजे अपने फेवर में न आने के कारण भी खुश नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र की मुंबई तक और राजधानी दिल्ली में तो देर रात तक बैठकें चली हैं। तमाम विपक्षी दलों की नीतियों को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आगे आकर पटकथा लिखते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये बयान देता रहा है कि कोई भी मौका यदि मिलता है केंद्र की सत्ता में आसीन होने का, तो किसी भी मौके को यहाँ इंडिया गठबंधन चूकना नहीं चाहेगा। लिहाजा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और उसके साथ साथ बात करें एकनाथ शिंदे, इसके साथ ही जयंत चौधरी और ऐसे तमाम नेताओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी रखकर आगामी 5 साल की राजनीतिक रणनीति तय की जानी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरीके से देश की सत्ता से पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, पिछले लोकसभा चुनाव में जो हश्र कांग्रेस पार्टी का हुआ था, उससे दोहरा प्रदर्शन इस बार करते हुए शतक लगाने के बेहद करीब पहुंची कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में वापसी के तमाम रास्ते तलाशने में जुटी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। राहुल गांधी की ताजपोशी होते देख यहां पर तमाम विपक्षी नेता कहीं ना कहीं नाखुश भी हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में अप्रत्याशित जीत हासिल की है, जबकि तमाम वो राज्य जहां से कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था, वहां पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से डोमिनेंट पोजीशन में दिखाई दे रही है। लिहाजा राहुल गांधी की पीठ थपथपाते हुए कांग्रेस पार्टी इस पूरी जीत का श्रेय भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी की देश भर में जो रैलियां हुई, जो यात्राएं हुई, उनको देना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि हम लोकसभा चुनाव में जिस स्थिति में आगे आए हैं, इसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी के लिए दोहरी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। एक तरफ रायबरेली से जबरदस्त जीत उनको हासिल हुई है, तो दूसरी तरफ केरल की वायनाड सीट से भी राहुल गांधी सांसद चुन करके आए हैं। राहुल गांधी के सामने यहां पर चुनौतियां ये पेश हो गई है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस अमेठी की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया था, उन्होंने वायनाड की जनता का हाथ थामा और वहां से अपनी राजनीतिक रणनीतियां तय करते हुए नजर आए। लिहाजा 2024 के आते आते राहुल गांधी को दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल हुई है। आखिरकार क्या राहुल गांधी वायनाड को छोड़ेंगे या रायबरेली को छोड़ेंगे, इस पर लगातार चिंतन मंथन का दौर जारी है। इस लोकसभा चुनाव में मंडल कमंडल की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति पर आधारित थे, और उन मुद्दों का देश की जनता की भावनाओं के साथ सीधा सरोकार होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा तुरुप का इक्का खेलने का काम किया जिसने बीजेपी की केंद्र की सत्ता में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने के लिए लगातार राहुल गांधी भारत की जनता के सामने पेश आते रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश की जनता को सौंपी है, जिसने देश की जनता को सुपर पावर बना दिया है, उस सुपर पावर के टैग को यहां पर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें अकेले जीतकर यहां खत्म करना चाहती है। लिहाजा संविधान को बदलने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आने की बात कही। दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आए कि देश की तमाम संपदाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा मित्र अपना कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा देश की तमाम वो गरीब जनता जिसका पैसा इस देश की सरकार को टैक्स के माध्यम से जाता है, वो पूरा पैसा अपने चंद मित्रों पर लुटाया जा रहा है और देश के लोग भूखमरी और बेरोजगारी से मर रहे हैं। आखिरकार
कांग्रेस पार्टी ने अपने तर्कस में वो तीर भी बचा करके रखा है, जिस तीर का, जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल वह राजनीतिक संकट के रूप में करने वाली है। जी हां, प्रियंका गांधी ने अभी तक चुनाव में राजनीतिक रूप से या चुनाव लड़ने में अपना यहां पर दांव नहीं आजमाया है, और प्रियंका गांधी यदि चुनाव में उतरती है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो बहुमत मिला है यहां पर कांग्रेस पार्टी को, उसकी संख्या में कितना इजाफा हो सकता है। क्योंकि प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जिसने उत्तर प्रदेश के तमाम उस मसलों को सुलझाने का कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है जो लंबे समय तक फंसते नजर आए हैं। चाहे अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग की बात को लेकर हो या फिर पार्टी संगठन को बचाए रखने की बात हो, क्योंकि 2019 में तो महज एक सीट पर सिमट कर रही कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी हुई थी कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी होते हुए भी संगठन की खत्म होने की कगार पर आ चुका था। लेकिन प्रियंका गांधी के संयम से तमाम जो सीट शेयरिंग के मुद्दे यहां पर फंसे हुए थे उनको सुलझाने को लेकर के अखिलेश यादव के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के माध्यम से ये तमाम ऐसी रणनीतियां रही जिन रणनीतियों पर प्रियंका गांधी ने एक चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की नैया को पार लगाने का काम किया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष चुनने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी यदि नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लगातार इस चीज की मांग की जा रही है कि यदि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई असली चुनौती पेश कर सकता है तो वो राहुल गांधी है। अडानी के मुद्दे हो या फिर तमाम जो कोरोना की गलत सुनियोजित योजनाएं हो, इसके साथ साथ यदि बात करें तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने का विचार हो, या फिर जिस तरीके से लगातार जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों के सामने कांग्रेस पार्टी यहां पर मुखर तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाती नजर आई, उस भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के प्रयास हो, ये तमाम प्रयास राहुल गांधी की तरफ से लगातार किए गए हैं। और इन प्रयासों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में उस परिस्थिति में आकर के खड़ी हो गई है जहां से उनको केंद्र की सत्ता का रास्ता साफ दिखाई देने लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव 24 अकबर रोड पर खुशहाली लेकर के आए हैं, लेकिन यहां जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राहुल गांधी को दी जा रही है, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौतियां दोगुनी हो जाएंगी। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिला है और दूसरी तरफ यदि राहुल गांधी जो मणिपुर और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए, आखिरकार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के लिए वो गले की फांस बनने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी तमाम उन रणनीतियों पर काम कर रही है, इंडिया अलायंस को मजबूत रखने की बात करती हुई नजर आ रही है। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार संसदीय दल की बैठक में क्या फैसला होता है और क्या सर्वसम्मति के साथ राहुल गांधी यहाँ नेता प्रतिपक्ष चुन लिए जाते हैं। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।